ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਰਸਤਾ ਬਚਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਵਿਕਲਪ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਰਹੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਰਸਤਾ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਲਪ ਬਚਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ। दरअसल कई सारे प्रतिबंध ने, कई सारिया पाबंदियां भी रूस से लगा दित्तियां गईयां ने। यूक्रेन ते हमले तो बाद अमेरिका ते उसके सहयोगी देशां ने रूस नूं उसके अधिकारियां, बिजनेसमैन, बैंकां ते पूरे इकनॉमिक सैक्टर ते कई तरह ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ लैके रूस से लगाई जा रही पाबंदियां का एक मात्र विकल्प तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत बचता है, जिसकी शुरुआत होगी। बाइडन ने एक इंटरव्यू आख्या कि सिर्फ इहो एक विकल्प बचा है, रूस के नाल युद्ध लड़िया जाए, तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की जाए, या दूसरा विकल्प यह है कि पक्का किया जाए कि जो देश अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ जाके काम करे उसनूं अजिहा करन दी कीमत चुकाउणी पवे। बाइडन ने आख्या कि अजिहा कोई ऐलान नहीं किया गया जो तत्काल होवे। यह भी आख्या कि मैनूं लगदा कि आर्थिक ते राजनीतिक पाबंदियां इतिहास दे विच सब तो वड्डियां पाबंदियां ने। रूस ते ਜਿਹੜੇ प्रतिबंध लगाए गए ने उन्हां दे बारे भी दस दिंदे आ। यूक्रेन ते हमले तो बाद अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीयन संघ ने रूस से कई तरह दीयां पाबंदियां लगाउण दा ऐलान किया। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ दे वल्लों रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ते विदेश मंत्री सरगेई लावरोव दे वल्लों आर्मी चीफ की संपत्ति नूं जब्त करन दा ऐलान किया गया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन ने शुक्रवार नूं आख्या कि यूक्रेन ते हमला करन दी एवज दे विच रूस नूं इसदा खामियाजा भुगतना पवेगा, क्योंकि रूस दे इस बेवजह हमले की वजह नाल यूक्रेन के लोग संकट का सामना कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। इसलिए रूसी सरकार नूं एक गंभीर आर्थिक ते राजनीतिक जिहड़ी कीमत है वो चुकाउणी पवेगी। एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने भी दस्सिया कि रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव दे विच 30 किलोमीटर दूर है। हालांकि अधिकारियों ने यह नहीं दस्सिया कि किन्ने रूसी सैनिक यूक्रेन दे विच दाखिल हो गए ने, पर अमेरिका का अनुमान है कि यूक्रेन की सीमा के कोल रूस के करीब 1.5 लाख सैनिक जमा ने। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का भी बयान आया, आख्या कि यूक्रेन की राजधानी दे वल वध रही रूसी सेना की गति अस्थाई रूप के नाल हौली हो रही है। इसकी वजह सैनिक कठिनाइयां ते यूक्रेन की मजबूती जवाबी कार्रवाई भी है। ते हुण अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी वड्डा बयान दिता है, क्या कि तीसरा विश्व युद्ध ही एक विकल्प बचता है। मतलब कि जेकर रूस अपनी करतूतों तो पीछे नहीं हटेगा तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। एक बहुत वड्डा बयान है जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के वल्लों दिता गया। कई सारे प्रतिबंध ने, कई सारिया पाबंदियां भी रूस से लगा दित्तियां गईयां ने। यूक्रेन ते हमले तो बाद अमेरिका ते उसके सहयोगी देशां ने रूस नूं उसके अधिकारियां, बिजनेसमैन, बैंकां ते पूरे इकनॉमिक सैक्टर ते कई तरह दीयां पाबंदियां दा ऐलान कर दिता है। हुण इस नूं लैके अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने बहुत वड्डा बयान दिता है। बाइडन ने आख्या कि यूक्रेन नूं लैके रूस से लगाई जा रही पाबंदियां का एक मात्र विकल्प तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत बचता है, जिसकी शुरुआत होगी। बाइडन ने एक इंटरव्यू आख्या कि सिर्फ इहो एक विकल्प बचा है, रूस के नाल युद्ध लड़िया जाए, तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की जाए, या दूसरा विकल्प यह है कि पक्का किया जाए कि जो देश अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ जाके काम करे उसनूं अजिहा करन दी कीमत चुकाउणी पवे। बाइडन ने आख्या कि अजिहा कोई ऐलान नहीं किया गया जो तत्काल होवे। यह भी आख्या कि मैनूं लगदा कि आर्थिक ते राजनीतिक पाबंदियां इतिहास दे विच सब तो वड्डियां पाबंदियां ने। रूस के ਜਿਹੜੇ प्रतिबंध लगाए गए ने उन्हां दे बारे भी दस दिंदे आ। यूक्रेन ते हमले तो बाद अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीयन संघ ने रूस से कई तरह दीयां पाबंदियां लगाउण दा ऐलान किया। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ दे वल्लों रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ते विदेश मंत्री सरगेई लावरोव दे वल्लों आर्मी चीफ की संपत्ति नूं जब्त करन दा ऐलान किया गया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन ने शुक्रवार नूं आख्या कि यूक्रेन ते हमला करन दी एवज दे विच रूस नूं इसदा खामियाजा भुगतना पवेगा, क्योंकि
ਰੂਸ ਦੇ ਇਸ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰੂਸੀ ਸੈਨਿਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰੂਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਸੈਨਿਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਆਖਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਰੂਸੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਗਤੀ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੈਨਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।